Dear students, this lecture first of atomic structure. एटम आपको मालूम है बेसिक चीज है. उस एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम कैसा बना होता है, कैसे क्या है, उसकी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे. There topics of this lecture: subatomic particles, discovery of cathode rays, discovery of electrons, and ratio of charge to mass, and what is the charge and mass of electron. इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. First we go. चैप्टर का नाम है, आपका यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम के बारे में पहले जान ले हम लोग, चैप्टर के बारे में फिर आगे बात करें. एटम वर्ड कैसे बना है आइए देखते हैं. इट इज ऑरिजिनेटेड बाय द वर्ड रियली एटोमियो. इसका मीनिंग क्या है? अनक्यूटेबल. अनक्यूटेबल मीन्स नॉन विजिबल, sorry, non-divisible. Okay. This name is given by Dalton in 1808 in Dalton's atomic theory. हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट में Dalton's atomic theory. तो जो एटम वर्ड बना हुआ है एटोमियो वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है अनक्यूटेबल और नॉन डिविजिबल. इसको डिवाइड नहीं कर सकते. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये भी कहा जाता है एटम वर्ड बना है एटमॉस से, इसका मतलब होता है वेरी टिनी, बहुत स्मॉल, जिसको देखा न जा सके, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप वगैरह डिस्कवरी नहीं थी. ठीक है, तो हाईली स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम. अब यहां तो बताया डाल्टन ने कहा कि एटम इज नॉन डिविजिबल पार्टिकल. यू कैन नॉट डिवाइड इट बाय एनी मेथड. इससे कोई छोटा पार्टिकल ही नहीं है. बट लेटर ऑन डिस्कवरी हुई और कुछ और पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, वो एटम्स के भीतर पाए जाते हैं. दैट मींस एटम इज डिविजिबल एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और यू कैन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स. Or you can say also fundamental particles. Clear? It means particles present inside an atom are called subatomic particles. Well-known particles are electron, proton, and neutron. You know, electron, proton, neutrons are present inside the atom. So these are called subatomic particles. But ऐसा नहीं कि these are only 3 subatomic particles. You know about 20 subatomic particles are present, but these are stable. Clear? इनको डिटेल में स्टडी करते हैं. Other particles are also like positron, pi meson, mu meson, neutrino, so many particles. उनको हम लोग आगे टाइम टू टाइम पढ़ेंगे. ठीक, इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी गो इलेक्ट्रॉन.
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, इलेक्ट्रॉन क्या है। इससे पहले हमें जानना होगा, फर्स्ट वी गो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज एक साइंटिस्ट है हमारे पास में, इसकी डिस्कवरी मालूम किसने की है? वो डिस्कवरर वो है आपके जूलियस प्लकर, 1859। कैथोड रेस डिस्कवर्ड बाय जूलियस प्लकर इन 1859। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, मगर उसकी डिटेल स्टडी जो है फिर आगे क्रुक्स ने की थोड़ा सा, और बाद में जो थॉमसन ने इसको और डिटेल में स्टडी की और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया और बताया कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। इन्हीं पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन पार्टिकल्स के बारे में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था थॉमसन ने, इसलिए उनके नाम पर कहा जाता है कि डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सर जे थॉमसन। क्लियर? They are studied by Crookes, 1879, and detailed study of properties by Sir J.J. Thomson, 1897। क्या है डिस्कवरी, पहले हम लोग वो देखते हैं। हाउ कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड। जूलियस प्लकर टेकन an electron discharge tube, an electric discharge tube in this way. This is electric discharge tube. This is in which taken two electrodes which are called cathode and anode. This is negative and this is positive. और ये एक देख रहे हैं आउटलेट है, इससे यहां पर वैक्यूम प्रोड्यूस किया गया। दिस गोज टू द वैक्यूम पंप। और इसमें पर्टिकुलर गैस फिल करती है। He taken electric discharge tube and produced their vacuum, to vacuum pump. Actually में इन्होंने यहाँ पर लो प्रेशर फाइंड किया है, ठीक है ना, फॉर लो प्रेशर अबाउट 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर मरकरी प्रेशर। और यहाँ कैथोड रेस के बीच में इन्होंने यहाँ पर जो है हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया। हाई वोल्टेज, क्लियर? और इन्होंने देखा इस डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कैथोड जो ट्यूब है उसमें एनोड को जो है थोड़ा सा इस प्रकार से एक होल कर दिया उसमें, और देखा क्या इन्होंने कि on the back side of anode on the glass plate a green fluorescence
is produced. Green light is produced. How green light is produced? It means some rays goes from cathode to anode and pass from the hole and give green fluorescence, green light on glass plate. उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है कुछ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की स्क्रीन ली, लाइक जिंक सल्फाइड एंड सो ऑन. तो देखा कि उस पर जो है ब्राइटनेस प्रोड्यूस हुई. ये ग्रीन लाइट ब्राइटनेस तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब वहां कोई रेज स्ट्राइक कर रही हो. इट मींस रेज स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड and they pass out from the hole and come on the glass plate. These rays. और उन्होंने खास बात देखी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में डार्क था, अंधेरा था. यहां कोई ल्यूमिनेसेंस नहीं है. Only luminescence produced on this plate. Clear? यानी ये आपकी रेज नॉन विजिबल थी, बट इनमें जो है क्या था, ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करने की पावर थी. एंड दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज. क्लियर? इट वाज डिस्कवरी ऑफ जूलियस प्लाकर. बाद में जो है आपके सर टॉमसन इसकी डिटेल स्टडी की. उन्होंने क्या बताया, आइए देखते हैं. कि पहली बात तो ये है, फर्स्ट थिंग, कि जो ये कैथोड रेज पास आउट हो रही थी, इन्होंने इसके पाथ में जो है एक यहां पर शैडो रख दिया, इस प्रकार से एक ऑब्स्टेकल रख दिया. ये तो देखा इन्होंने क्या, ऑन द अपोजिट साइड अ शैडो इज फॉर्म्ड. इसी का जो है यहां पर शैडो बन गया हमारे पास में, शैडो. और शैडो कब बनता है, when rays travel in a straight line path. So this experiment shows that cathode rays travel in a straight line path. Clear? First thing to यही है. Next thing, these rays have a negative charge. How you show? This is cathode and this is anode. Cathode is straight line में चल रही है from cathode towards anode. इनके पाथ में उन्होंने क्या किया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी. Thomson produced high electric field in the path of cathode rays. Then you know what happens? Cathode rays deviate towards positive electrode. It shows that these rays have negative charge. So cathode rays are negatively charged. Now again, तो आपने देखा यहां पर एक प्रॉपर्टी आपने क्या पाई, ठीक है. फर्स्ट थिंग, कैथोड रेस
have negative charge. Clear? Next thing, cathode rays have mechanical power. This is cathode rays produced from here. उन्होंने क्या देखा? He placed a light flywheel. Flywheel देखते हैं? घूमने वाला पंखा ऐसे कागज का होता है. Flywheel on the path of cathode rays. Then you know what happens? When cathode rays strike on the flywheel, then it starts rotation. It rotates in this way. जैसे कि हम लोग कागज की चरखी बनाते हैं, फ्लाईव्हील, उसको पंखे के सामने रखते हैं तो वो घूमने लगता है. It means these rays have mechanical power. Clear? Due to kinetic energy. That means these rays have kinetic energy and velocity. Clear? So cathode rays have velocity, fast velocity and kinetic energy. That is K is equal to half mv square. You know, m is the mass for the particle. Mass for the particle. So this experiment also proved that cathode rays made up of small particles which have negative charge, and these particles are named electron by Stoney. Named electron by Stoney in 1891. Stoney साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया है. Next thing, they have fluorescence and phosphorescence. Power. ये क्या होता है? जब कभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइट गिराते हैं और उसमें ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस होता है, और जैसे लाइट गिरनी बंद होती है ल्यूमिनेंस खत्म हो जाता है, then this effect is called fluorescence and substance is called fluorescent. जैसे कि आप देखते हैं हाईवे वगैरह लोग चलते हैं और कोई टर्न आता है तो लाइट पे देखते हैं, जैसे लाइट पड़ती है तो रेड स्ट्रिप्स लगी होती हैं, चमकने लगती है, मगर उनमें फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की कोट होता है. ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं कि उनमें जो है जब लाइट गिरनी बंद हो जाती है रेस, तो उसके बावजूद भी जो कुछ समय तक उसमें ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस होता है. दिस इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस. नेक्स्ट थिंग, जब कैथोड रेज जो हैं किसी फोटोग्राफर प्लेट पे गिरती हैं, देन एक्सपोज हो जाती है, क्लियर, यानी कि ब्लैक हो जाती है. तो फोटोग्राफिक प्लेट is affected, उसमें भी अफेक्ट आ जाता है इसका. नेक्स्ट पॉइंट, जब इनके सामने कोई हम लोग बहुत ही थिन मेटेलिक फॉइल रखते हैं, कैथोड रेज आ रही हैं, you place a very thin metallic foil, then you know cathode rays penetrate to foil, that is these have penetration power. और कैथोड रेज जो के पाथ में जो मेटेलिक फॉइल रखी है, it becomes red hot after some times. That means these rays have also heating effect
This property is called incandescence. They have property of incandescence. That means they have heating effect and they have penetration power. पेनिट्रेशन पावर भी होती है इनमें. और एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बाद में बताया है, ठीक है ना, 1895 का उनका एक्सपेरिमेंट था प्रोफेसर रॉन्जन का. उन्होंने प्रूव किया कैथोड रेस प्रोड्यूस एक्स रेस. ठीक, बाय प्रोफेसर रॉन्जन. इन्होंने क्या किया, कैथोड रेस को वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट की मेटल पर टारगेट किया, स्ट्राइक किया, like platinum. Then know what happens? Suppose it is a high melting point plate. When cathode rays strike on this plate, the new rays come out from this metal, which have very high penetration power, which are non-visible. These are called X-rays. ये हमारी बॉडी में जाकर के उसके अंदर के बोन्स की पिक्चर ले लेते हैं. These are properties of cathode rays. Next thing, यहाँ पर E upon M, जिसे हम लोग कहते हैं चार्ज अपॉन मास. Ratio of charge to mass, also called specific charge. That is E upon M. इसको सबसे पहले कैलकुलेट किया है थॉमसन ने, बाय J.J. थॉमसन 1897. और उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव किया कि E upon M is same for all electrons and it does not depend upon gas filled in the electric discharge tube and metal is used on the cathode. कैथोड पे कौन सी मेटल ली गई इससे मतलब नहीं है, उसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली गई इससे भी कोई लेना देना नहीं है. But E upon M is always constant for cathode rays. It means electron is alike in all materials. That is, it is a elementary particle of the matter, of the atom. Clear? इन्होंने कैसे फाइंड किया आइए देखते हैं. इन्होंने एक यहां पर स्क्रीन ली फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की, ठीक, इन दिस वे, और कैथोड रेस को जो है इन्होंने प्रोजेक्ट किया यहां पर. ठीक, ये कैथोड रेस यहां से कैथोड से स्टार्ट हो रही है और इनके पाथ में क्या किया, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की इन दिस वे, ठीक, इन दिस वे, और उसी के परपेंडिकुलर मैनर में इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड, इधर नॉर्थ मैग्नेट का, इधर साउथ, इन दिस वे पॉजिटिव नेगेटिव टेकन इलेक्ट्रोड्स एंड इन दिस मैनर टेकन, ठीक है ना, ये मैनर और ये मैनर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है ना. तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की और जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो कैथोड रेज जो है यहां पर एक होल से इन्होंने पास किया इस प्रकार से. तो देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी
तो यहां से जाने वाली जो रेज हैं वो यहां स्क्रीन पर एक ब्राइट पॉइंट दे रही है, होल से जो पास हो रहा है। जब उसी के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो देखा दिस पॉइंट कम ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि कैथोड इज एनोड की ओर अट्रैक्ट बेंच हो गई इधर से। वैसे तो सीधी जा रही थी, मगर इसके प्रभाव से क्या हुआ, ऐसे हो गई। और जब इन्होंने इसको हटा करके यहां पर मैग्नेट रखा, ठीक है ना, उसका मान लीजिए आपका ये जो है नॉर्थ पोल है आपका, इस प्रकार से शो कर रहे हैं हम लोग, साउथ पोल है, तो देखा ये रेज इधर की ओर आ गई, ये पॉइंट जो है इधर आ गया। अब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रोड्यूस की ताकि अगेन पॉइंट बी पर आ जाए, और से कैलकुलेट करके इन्होंने फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E upon m, एंड he calculated E upon m is constant for cathode rays, and this value is 1.7588 to 10 to power 11 coulomb. Shortly taken 1.76 into 10 to power 11 coulomb per kilogram. Calculated by Thomson. And this is independent from gas filled in the discharge tube, and metal is used on cathode. उस पर डिपेंड नहीं करता. It shows electron is fundamental particle of all atoms. What is the charge on a electron? इसको फाइंड आउट किया है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिल्कन ने. क्लियर? बाय आर मिल्कन. में इन्होंने डिस्कवर. इन्होंने क्या किया कि एक ये एनोड प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और इन्होंने ऑयल ड्रॉप्स जो हैं, ठीक यहां से इन्होंने एक स्प्रे लगा दिया, उसे स्प्रे हो रहा है, और ऑयल ड्रॉप उसको इन्होंने यहां गिराया. ऑयल ड्रॉप यहां से पास आउट हो गई, और यहां से इन्होंने एक्स रेज जो है टारगेट की, एक्स रेज. ठीक, एक्स रेज से क्या हुआ, ऑयल ड्रॉप यहां जो गैस थी वो आयनाइज हो गई, एंड इलेक्ट्रॉन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ड्रॉपलेट. अब जो इलेक्ट्रॉन इस पे ड्रॉपलेट में एब्सॉर्ब हो गया तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो आपका ड्रॉपलेट थी इस आपके कैथोड से रेपेल हुई. अब दो फोर्स है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और यहाँ से क्या हुई, अट्रैक्ट हुई हमारे पास, तो ये ऊपर खींच रहा है और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे जा रहा है. जब दोनों इक्वल होंगे तो ये स्टेशनरी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी. इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फाइंड आउट किया व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज कैलकुलेटेड एट 1.6022 into 10 to power -19 कूलम. अब आते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Are you calculated? It is calculated by the value of E upon m and charge of electron. By this is taken value -1.6022 10 to power -19 coulomb, and there is -1.76 into 10 to power 11 coulomb per kilogram. And this value comes 9.1 into 10 to power -31
किलोग्राम। ठीक, दिस मास इन AMU mass is 0.00055 AMU. Clear? This is discovery of electron and cathode rays. Clear? इनको आप समझे पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये भी पढ़ेंगे हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। ओके।